गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग राइटर और अथर्स का नाम याद करेंगे और देखेंगे कि राइटर और अथर्स के नाम को हम लोग कैसे इजी वे में याद करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको इजी वे में याद करेंगे। ये क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश के बुक का होगा। ठीक है, क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश के बुक का होगा। इसमें हम लोग ये जानेंगे कि जो अथर्स और राइटर्स के नेम है यहाँ से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये भी मैं बता देता हूँ कि यहाँ से आपको 5 अंक, एकदम 5 अंक जो है डेफिनेटली यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 5 अंक यहाँ से पूछे जाते हैं। इसके लिए हमें ये पढ़ना जरूरी होता है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे कि ये हमारे दिमाग में याद रहेगा और याद होने के बाद हम इसे जब हमारे एग्जाम में आए तो हम प्रश्न का आंसर आसानी से दे पाए। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं और इसको देखते हैं कि कैसे आप याद रख पाएंगे अपने दिमाग में। यहाँ पर बहुत सारे जो है स्लाइड में लगे हुए हैं। आपको ट्वेल्थ में जो पहले आपको जो बुक अथर्स का नाम है, ठीक है, वो पहले चलेंगे। जो आपके कंटेंट्स जो बुक में दिए गए हैं उस पर मैं चलता हूँ पहले। ठीक है, वहां से आपको पहले याद करवाता हूँ। ध्यान देंगे यहाँ पर। सबसे पहले ध्यान देंगे यहाँ पर 63 नंबर पर दिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर्स की बात कहे हैं। देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर्स के राइटर्स कौन होंगे बताइए? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर होंगे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को आपको याद करवाने का ट्रिक यही है कि महात्मा गांधी और यहाँ इंडियन एंड सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि इंडियन रुपीज की अगर बात करेंगे तो इंडियन रुपीज में क्या होते हैं? इंडियन रुपीज में जब भी आप रुपीज को देखते हैं, नोट्स को देखते हैं, तो एक तरफ इंडियन लिखा होता है, इंडियन रुपीज, और बगल में महात्मा गांधी होते हैं। तो इसके जरिए आप याद रखिएगा कि इंडियन रुपीज है तो महात्मा गांधी। ठीक है, बगल में ये बातें याद रखना है। दूसरा अगर बात करते हैं तो भारत इज माई होम। भारत इज माई होम के जो राइटर है वो कौन है? तो भारत इज माई होम के राइटर हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसको याद रखने का बहुत ही सिंपल तरीका है। वो क्या है? ध्यान दीजिए। भारत इज माई होम यानी कि भारत मेरा घर है। भारत मेरा घर है, उसमें जाकर हम रहेंगे। जाकर हम रहेंगे यानी कि जाकर मतलब जाकिर, हम मतलब हुसैन। ठीक है, तो भारत इज माई होम के राइटर कौन हो जाएंगे? अथर्स कौन हो जाएंगे? तो कहेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दो सबसे पहले दो हमने याद किया। तीसरे नंबर पर बात करते हैं ए पीच ऑफ स्नफ। ए पीच ऑफ स्नफ का मतलब होता है, ए पीच ऑफ स्नफ, स्नफ मतलब होता है खैनी, सुरती होता है। ठीक है, तो यहाँ कहा गया ए पिंच ऑफ स्नफ मतलब एक चुटकी जो है सुरती या खैनी की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर्स की बात करते हैं और इसमें तो ये भारत की है और भारत में हम लोग बिहार की टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं। तो बिहार की टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं तो बिहार से जो रिलेटेड यहाँ की जो कल्चर है उस चीज पर ही फोकस किया जाता है, वही चीज को दिखाया जाता है। तो ये पीच ऑफ स्नफ की बात करते हैं तो इसके जो राइटर हैं वो कौन है? तो मनोहर मालगुनकर है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? इसको भी याद रखने के लिए बहुत ही सिंपल एक तरीका है। क्या है ना कि हमारे गांव में, अपने गांव में या आपके आसपास में भी एक ऐसे पर्सन होते हैं गांव में जो सबका मन मोह लेते हैं। अगर मन मोह लेते हैं तो इट वेरी सिंपल कि वो क्या होंगे? मनोहर चाचा होंगे। अगर मनोहर चाचा है तो मनोहर चाचा से यही याद रखेंगे कि मनोहर चाचा जो है कि खैनी जो है कि किसी से मांग लेते हैं। ठीक है, यही ट्रिक हमें याद रखना है। हमें क्या करना है? बस उसके जरिए हमें याद रखना है कि इससे संबंधित जैसे ही आएंगे एग्जाम में प्रश्न तो हमसे बन जाने चाहिए। तो ए पीच ऑफ स्नफ के राइटर कौन होंगे? मनोहर मालगुनकर होंगे। इट इज वेरी सिंपल और ये आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम जिसका नाम है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इसको भी याद रखने का बहुत ही वेरी इजी और सिंपल तरीका है। ठीक है, तो ये सिंपल तरीका क्या होगा इसको भी देखते हैं। आई हैव अ ड्रीम, मेरे पास एक सपना है या मैं एक सपना रखा हूं।
क्या मैं सपना संजो के रखा हूं कि मैं अमेरिका जाऊंगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के साथ जो है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के साथ जो है मैं क्या करूंगा, एक सेल्फी लूंगा, एक सेल्फी लूंगा कहां जाके, अमेरिका में जाके, किनके साथ, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के साथ। यही मेरा सपना है, यही मेरा ड्रीम है। तो मेरा आई हैव अ ड्रीम, मतलब मेरा सपना जो है वो क्या है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के साथ क्या करना है, क्या करना है, एक सेल्फी लेना है। इसी के थ्रू हम याद रखेंगे। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो यहां तक याद हो गई, यहां तक याद हो गई। तो इसके बाद की बात करते हैं, ठीक है। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ये भी बहुत आसान तरीके से आपको याद करवा देते हैं। ठीक, देखिए याद करने का मतलब क्या है ना, हम लोग इसको ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं, इसको ऐसे पढ़ने का तरीका यही है ताकि इसके जरिए आप क्या कर पाए, मतलब दिमाग में इसको बैठा पाए, इसको टेंशन में ना ले, टेंशन में जाएगा तो याद नहीं होगा। इसको विदाउट टेंशन के आपको दिमाग में भर देने हैं। तो आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, मतलब आइडियाज मतलब एक नया सोच, सोच क्या है, दैट हैव हेल्प्ड, हेल्प्ड मतलब मदद करना, और मदद करना है मैनकाइंड मानव की। तो मानव की अगर मदद करने की सोच रहे हैं तो सबसे बड़ी समस्या कहाँ है, रूस और यूक्रेन के बीच। तो वहीं चले जाते हैं और वहीं पर मानवता को दर्शाएंगे। जैसे अपने यहाँ के मोदी जी गए थे, वहां शांति वार्ता करने गए थे। ये क्या करने गए थे, मदद करने ही गए थे। कहाँ गए थे, रूस से वार्तालाप किए। तो रूस से वार्तालाप किए तो यहीं पर याद रखेंगे ब्रेट्रेंड रूसेल, क्या याद रखेंगे, ब्रेट्रेंड रूसेल। भारतीय व्यक्ति रूस से बात किया, भारतीय व्यक्ति रूस से बात करने गया और नया चीज दिया वहां पर, ठीक है, शांति वार्ता के लिए दिया। तो हमें याद रखना है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड माय काइंड का जो अथर्स है, जो राइटर्स हैं, वो कौन होंगे, तो आप कहेंगे ब्रेट्रेंड रूसेल होंगे। कौन होंगे, ब्रेट्रेंड रूसेल्स होंगे। इस बात को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट मतलब क्या, द आर्टिस्ट मतलब एक कलाकार। और कलाकार जो होंगे, कलाकार जो होंगे वो क्या होंगे, कलाकार जो होंगे ऐसे याद रखेंगे कि कलाकार जो है शिगा नोया, शिगा नोया। तो शिगा नोया से आप याद रखिएगा सिंगर, सिंगर नया सिंगर याद रखिए। द आर्टिस्ट कलाकार जो है वो नया सिंगर है, क्या है, नया सिंगर है। तो इसके जरिए हम इतने याद किए। 69 पर चलते हैं, अर्थात ए चाइल्ड इज बॉर्न, ए चाइल्ड इज बॉर्न की बात करते हैं, ए चाइल्ड इज बॉर्न की बात करते हैं। तो ए चाइल्ड इज बॉर्न याद रखिएगा, ए चाइल्ड इज बॉर्न एक बच्चा जो है कि जन्म लिया, कहां, तो जर्मनी में। कहां याद रखना है, एक बच्चा जो है कि जन्म लिया कहां पर, तो जर्मनी में, ठीक है। ऐसे ही याद रखना, एक बच्चा जन्म लिया कहां, जर्मनी में, ऐसे हम भूलेंगे नहीं। तो ए चाइल्ड इज बॉर्न, ये बच्चा जो है कि जन्म लिया कहां, जर्मनी में, ठीक है। नेक्स्ट इसी के साथ आते हैं, हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस, यानी कि हाउ फ्री इज द प्रेस, प्रेस को स्वतंत्रता की जो बात कही गई है वो इसके राइटर कौन है, तो डॉर्थी एल सेयर्स। क्या नाम है, डॉर्थी एल सेयर्स नाम है, ठीक है। हाउ फ्री इज द प्रेस, इसको याद रखना है, हाउ फ्री इज द प्रेस, प्रेस यानी कि स्वतंत्रता, यानी कि यहां पर क्या कहते हैं, प्रेस। जैसे फोन में क्या होता है कि फोन में अगर बार बार कॉल्स आते हैं तो आप क्या करते हैं, डीएनडी सेवा लागू कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर प्रेस है, प्रेस पर आप डीएनडी सेवा नहीं लागू कर सकते हैं, ठीक है। उसको फ्री चाहिए, और फ्री चाहिए तो डीएनडी सेवा नहीं लागू होगा, मतलब डॉर्थी एल सेयर्स। यहां से ऐसे याद रखना है कि डॉर्थी एल सेयर्स किसके राइटर होंगे, हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस के जो राइटर होंगे वो कौन होंगे, डॉर्थी एल सेयर्स होंगे। तो यहां तक याद हो गए। अगर यहां तक याद हो गए तो इसके जस्ट आगे थोड़ी सी और है, उसे भी हम याद कर लेते हैं, ठीक है। आपको टोटल इसमें 10 याद करने हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रोज सेक्शंस में 10 याद करने हैं। अब बात करते हैं द अर्थ, द अर्थ की बात करते हैं। तो द अर्थ के जो राइटर हैं वो एच.ई. बेट्स है। कौन है, एच.ई. बेट्स। द अर्थ के जो राइटर है वो कौन है, एच.ई. बेट्स हैं। कौन है, एच.ई. बेट्स। द अर्थ की बात करते हैं, अर्थ मतलब पृथ्वी, और पृथ्वी पर जो बात किया गया है, द अर्थ यानी कि पृथ्वी पर जो बात किया गया, ये अर्थक्वेक से याद रखेंगे। क्या, पृथ्वी में अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक का मतलब क्या, भूकंप। तो एच.ई. बेट्स पृथ्वी पर भूकंप आया, अर्थक्वेक आया। तो अर्थक्वेक आया, इसको सिंपली ऐसे ही याद रखेंगे कि द अर्थ यानी कि एच.ई. बेट्स मतलब पृथ्वी पर भूकंप आया, अर्थक्वेक आया, तो इससे रिलेशंस बनाए इसका, ठीक है। तो एच.ई. बेट्स याद रखना है।
नेक्स्ट याद रखना है इंडियाज थ्रू अ ट्रेवलर आई। देखिए इंडियाज थ्रू अ ट्रेवलर आई मतलब इंडिया की अगर ट्रेवल करते हैं, अगर इंडिया का भ्रमण करने जाते हैं तो हम क्या, इसमें दिया गया है ट्रेवल्स करेंगे तो ट्रेवलर्स आई, यानी ट्रेवलर्स का जो आई होना चाहिए। तो देखिए पल्स इस बक, पल्स इस बक मतलब हम याद कैसे रखेंगे कि पलकों से, कैसे, पलकों से, ऐसे ही याद रखेंगे कि इंडियाज थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, आई यानी कि आई के बाद क्या, पलक, ठीक है, तो पलकों से याद रखेंगे, ठीक है। ये आपको याद करने का शॉर्टकट तरीका है, ठीक है, जिसके तहत हमको 5 अंक मिलेंगे, ठीक है। और एक लास्ट है अ मैरिज प्रपोजल। मैरिज प्रपोजल का बात करें तो ये एंटन चेखोव, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, ये आपका 10वां नंबर होगा, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं तो ए मैरिज प्रपोजल जो है, ए मैरिज प्रपोजल, इसके जो अथर्स होंगे ये कौन होंगे, तो इसको वेरी सिंपल आप याद रखेंगे। लेकिन इसको याद रखने से पहले अगर आपको अभी तक के जो ट्रिक अगर अच्छे लगे हैं, ठीक है, तो प्लीज आप जो है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि ये जो 10वां नंबर है जो लास्ट का है वो भी आपको मैं याद करवा दूं आसानी से। ए मैरिज प्रपोजल, ए मैरिज प्रपोजल यानी कि बात करते हैं मैरिज प्रपोजल का, यानी कि जो प्रपोज करने की बात की गई है, यहां पर एंटन चेखोव से याद रखेंगे, इधर में है एंटोन से याद रखेंगे, आंटी चेखोव से याद रखेंगे चाचा, आंटी जो है चाचा को प्रपोज करने जा रहे हैं, ऐसे याद रखेंगे मैरिज प्रपोजल, यानी कि इसके राइटर कौन होंगे, तो एंटन चेखोव होंगे, कौन होंगे, एंटन चेखोव होंगे। तो प्रिय बच्चे अगर आपको ये वीडियो वाकई में आपके लिए हेल्पफुल है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि ये आपके लिए बनाए हैं ताकि आपको जो है कि ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और आप इसको कम समय में जल्दी से आप याद कर पाए और आपके एग्जाम में आ जाए। चलिए इसका पहले फास्ट में थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं आपके साथ, फास्ट में आपके साथ थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए कुछ चीजों का टेस्ट कर लेते हैं। अब टेस्ट करने चल रहे हैं, बताइए यहां पर मैंने लिखा आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम के जो राइटर्स होंगे वो क्या होंगे, आई हैव अ ड्रीम, कहां जाके सपना, सपना क्या है, अमेरिका जाना है, और अमेरिका जाके किनके साथ खिंचवाना है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये आपका रहा बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, यानी कि मोदी जी कहां गए थे, कहां गए थे, रूस गए थे, और रूस गए थे तो क्या, कौन से राइटर होंगे, क्या होंगे, ब्रैट्रेंड रूसेल होंगे, यानी कि भारत रूस के साथ समझौता करने गया था, ठीक है, तो ये ब्रैट्रेंड रूसेल्स हो गए, तो ये भी देखने को मिल गया, ठीक है। इसी के साथ बात करते हैं द अर्थ का, द अर्थ का क्या होगा, तो अर्थक्वेक आएगा, यानी भूकंप आएगा, ठीक है, तो अर्थक्वेक आएगा, तो इससे क्या याद आया, चलिए बहुत अच्छी बात है, एचिवेट्स। अब बाकी रह गए यहां पर दो, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई एंड अ मैरिज प्रपोजल। इसके बच्चों जो अथर्स के नेम है वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताने हैं, ठीक है, कि वाकई में इसके आंसर क्या होंगे। अगर आपको इतने पढ़ाए हैं तो आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। ओके, जय हिंद।